हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। साउंड साउंड एक बार अपनी वहां से ना प्लीज बंद कर लो। अपनी ऑडियो म्यूट करते रहो साथ में। वहां से ना अपनी ऑडियो म्यूट कर लेना। किसी की ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो म्यूट कर लो। एक बार हाथ हिला के दिखा दो, क्या हाल चाल है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया जी। मैं फटाफट से एक बार बच्चे ऐड कर लेता हूँ, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तैयारी करके आए हो? टॉपिक आज हमारे दो थे, याद है ना? एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस का और एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन सही ढंग से की होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे ना अपना चैट बॉक्स में साइड में नाम लिख दो फटाफट से सभी। फिर मैं नाम से यहाँ पे बुलाना स्टार्ट कर दूंगा जी, किसी को भी। साइड में आपका चैट बॉक्स का बटन होगा, उसमें अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दो। मैं इतने स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं फटाफट से ना ऐड कर लूँ। इतने देख लो, कोई पॉइंट रह गया हो तो ये मत कहना कि हमने रिवीजन नहीं की थी। और कोई भी बुक खोल के आंसर नहीं देखा, ध्यान रखना, कसम लगेगी माता रानी के, पाप लगेगा उनको। ये किसी की ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो वहां से एक बार बंद कर लो। सेनोरिटा, एक बच्चा सामने बैठा है। लाइट नहीं है आपके वहां पे? सेनोरिटा, सेनोरिटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं तो सबसे अच्छा हूँ। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, सर आपका मॉर्निंग। फेस। मेरा फेस नहीं दिख गुड रहा? मॉर्निंग सर। नो सर। कोई बात नहीं, सर अभी आप दिख दिखाई जाएगा। नहीं। नालायक, रुक जाओ 2 मिनट तो रुको। 1 मिनट, बच्चे आ रहे हैं ना, फटाफट उनको ऐड कर दूं पहले मैं। ये डॉगी किसके वहां भौंक रहा है? अपनी ऑडियो वहां से म्यूट कर लेना सारे बच्चे। चलो जी, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। एक बार फटाफट से अपनी ऑडियो चेक कर लो, ऑडियो सबकी म्यूट होनी चाहिए जी, क्योंकि ना बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्णा, आपकी ऑडियो वहां से अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर लो। जागृति, आपकी भी ऑडियो वहां से अनम्यूट है। चलो जी, 1 मिनट रुको। 99, पूरे 100 बच्चे ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे नाम मेरे पास आ चुके हैं जी। ठीक है जी, पहले तो फटाफट से ये बताओ, थम्स अप दिखा के कि तैयारी करके आए हो, दोनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं? पक्का पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं फर्स्ट किसकी बारी आने वाली है। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
फिर वन बाय वन मैं क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करूंगा। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. ओके जी। No, sir. No, sir. एक सेकंड रुको। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही? No, sir. नो सर। स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है। आपको हाँ, क्या? सर, अब दिख रही है। अब दिख दिख रही है सर। अच्छा अब दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है सर। सर अब दिख ठीक रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुको बस। चलो जी, लो जी, अब मैं वन बाय वन बच्चों को बुला रहा हूँ जी। ठीक है जी, अब जितने बच्चे ऐड होने थे हो चुके हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपनी। सबसे पहले बच्चा मुस्कान गोयल जी। मुस्कान गोयल। हाँ जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया है, आप रिवीजन बताइए। रिवीजन करके आए हो? हाँ जी सर। चलो बताओ जी। आज हमने दो चैप्टर डिस्कस करने हैं, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस का और एक सेट ऑफ का। हाँ जी सर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि सेट ऑफ के चैप्टर में आपके सैलरी के लॉस का कोई ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता? नहीं होता सर। सैलरी किसी में भी नहीं। अच्छा, सैलरी के लॉस का ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? तो पता नहीं। रीजन नहीं पता? नहीं चलो सर। चलो ये बताओ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किस किस इनकम से खत्म कर सकते हो? सेम इनकम से कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। एंड अदर इनकम में मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो वो पूरे लॉस खत्म नहीं होते तो क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सेम एंड में। कितने साल तक? हाँ 8 ईयर्स तक। और अगले साल जाने के बाद फिर वो किस इनकम से खत्म हो सकते हैं? सेम एज से ओनली। सेम हेड से होंगे। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मुझे आ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किस इनकम से खत्म कर सकते हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से? नहीं नहीं, एक सेकेंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल। हाँ सर। नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही खत्म करोगे? नहीं, गेम से। हाँ, गेन से ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को किससे खत्म करोगे? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों से नहीं। किससे खत्म करोगे? शॉर्ट टर्म से करेंगे लॉन्ग टर्म से नहीं करोगे? सर, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। चलो ध्यान सुना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही खत्म कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया जी। ये किसी बच्चे ने अपनी ना स्क्रीन शेयर कर दी है, वो यहां से स्क्रीन, आन्या गर्ग। आन्या प्लीज अपनी स्क्रीन यहां से अनशेयर कर लो, आपकी स्क्रीन शेयर होगी यहां पर। आन्या, ठीक है। चलो जी, अगला बच्चा फिर मेरे सामने है देव जानी घोष। आपकी ऑडियो वहां से अनम्यूट है। आपकी अभी ऑडियो वहां से म्यूट ही है। चलो मैं इतने नेक्स्ट बच्चे से पूछता हूं, आप अपनी ऑडियो एक बार चेक कर लो। पल्लवी, पल्लवी। यस सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया।
चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया है? हाँ सर। रेजिडेंशियल स्टेटस में ये बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप और ओरिजिनशिप, ये तीनों कॉन्सेप्ट सेम है या सेपरेट है? सर सेपरेट है। सेपरेट है। रेजिडेंट होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है? सर वो इंडिया में कितने दिन रहा है? कितनी कंडीशन होती हैं? सर 2। कितनी सेटिस्फाइड करनी पहली होती हैं? दोनों में से कोई सी भी एक। मेरे को सेकंड कंडीशन बता दो बस। सर लाइव इन इंडिया 60 डेज और मोर, और प्रीवियस ईयर में 360 डेज वो इंडिया में रहा होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन में आपने बोला 60 डेज और मोर, ये 60 डेज और मोर किस ईयर में रहना चाहिए उसको? प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रैली। और पिछले 4 साल में कितने दिन होने चाहिए? 366। 366? नहीं सॉरी 360, सॉरी। 360? नालायक, अभी तो सेकंड चैप्टर है, पेपर दिसंबर में है। बच्चा देख रहा है नोटबुक खोल के। पिछले 4 साल में कितने दिन होने चाहिए? विशाखा? 365। हाँ 365। ठीक है विशाखा, अभी अभी उसके बाद पूछूंगा आपसे। वेरी गुड। अब ये बताओ, एक पर्सन अगर रेजिडेंट बन जाएगा, रेजिडेंट बनने के बाद आरओआर बनने की कितनी कंडीशन होती हैं? 2। सेटिस्फाइड कितनी करनी होती हैं? आरओआर बनने के लिए दोनों करनी होती हैं। चलो वेरी गुड। विशाखा आप बताओ, दोनों एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? आपकी ऑडियो वहां से अभी म्यूट ही है। ऑडियो आपकी म्यूट है अभी वहां से। चलो शिवानी आप बताओ। शिवानी? हेलो सर। हाँ आप Good बताओ। morning, sir. गुड मॉर्निंग। दोनों एडिशनल कंडीशन बताओ रही फटाफट से। Sir, resident in India, 2 out of any 10 relevant previous year, immediately preceding relevant previous year, ठीक है। and 730 days or more uh, um, in a 7 immediately relevant previous year. वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो आरओआर और आरएनओआर है, ये सिर्फ इंडिविजुअल ही बन जी, सर। सकते हैं या साथ में कुछ और भी पर्सन है जो बन सकते हैं? सर और भी बन सकता है सर, कंपनी है। हैं एक और, बार दोबारा से नालायक, दोबारा से। कंपनी बन सकती है आरओआर? सर क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है, Yes, sir. कि आरओआर और आरएनओआर इंडिविजुअल तो बन सकते हैं, बट क्या इंडिविजुअल के अलावा और भी कोई पर्सन है जो आरओआर और आरएनओआर वाली कैटेगरी में आ सकता है? सर HUF आएगा। ठीक है। कंपनी आ सकती है? सर कंपनी पोएम पे डिपेंड करती है। नहीं, कंपनी आरओआर बन सकती है? आरओआर सर नहीं बनेगी सर, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट बनेगी। ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो, कैसे निकालते हैं? पार्टनरशिप फर्म का सर जैसे इंडिविजुअल्स का निकलता है वैसे। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। आप पढ़ के आए हो, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। यस सर पढ़ा है सर। तो फिर पार्टनरशिप फर्म का इंडिविजुअल जैसा कैसे निकलेगा? चलो एक बार अब यहाँ पे याद नहीं है। बुक खोल के एक बार रिवाइज करो। कृष्णा, कृष्णा एक सामने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा कृष्णा आपने ऑन कर लिया। चलो हाँ कृष्णा आप बताओ, पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं? सर पार्टनरशिप में उसका सर कंट्रोल और मैनेजमेंट देखा जाता है सर। अगर वो होली या पार्टली अगर इंडिया में तो रेसिडेंट है, ठीक अगर है। सर इंडिया से बाहर है तो फिर नॉन रेसिडेंट है सर। ठीक है। एचयूएफ का स्टेटस कैसे निकालते हैं? सर एचयूएफ का उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर सर इंडिया में होगा तो रेसिडेंट, अगर सर इंडिया से बाहर होगा तो नॉन रेसिडेंट, और सर फिर उसकी एडिशनल जो कंडीशन है वो कर्ता के ऊपर डिपेंड होंगी सर। ठीक है। करता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो एचयूएफ क्या बन जाएगी? सर आरओआर बन जाएगी। और अगर नहीं करता तो? आरएनओआर बन जाएगी सर। इंडियन कंपनी रेजिडेंट कब बनती है?
सर इंडियन कंपनी हमेशा ही रेसिडेंट होती है सर, अच्छा, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोएम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आकांक्षा मदान, आकांक्षा मदान, आकांक्षा, आकांक्षा नहीं। चलो शिवानी शर्मा, शिवानी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। ये बताओ, एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जब आप निकालते हो तो वो किस तरह से निकालते हो अगर वो कंपनी फॉरेन कंपनी है? सर अगर फॉरेन कंपनी है तब हाँ जी। सर हम पहले देखते हैं कि उसकी पैसिव इनकम है कि नहीं है। नहीं 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 नहीं, दोबारा से दोबारा सोचो। मैंने ये बोला एक फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी का स्टेटस आपको निकालना है, तो फॉरेन कंपनी का स्टेटस हम कैसे निकालेंगे? सर नहीं पता। रिवीजन नहीं करके आए? सर किया तो था बट नर्वस। नर्वस हो रहे हो? ये सब सर, हाँ। ये मान के चलो, ये सब आपसे नालायक बच्चे बैठे हैं जितने भी आपके साथ हैं, इनको भी नहीं आता। आप सबसे इंटेलिजेंट हो, इनको इनकी तरफ मत देखो, ये देखो ये आधे नालायक बच्चे हैं। हाँ आप बताओ, कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना। कोशिश करो थोड़ी बताने की, अगर फॉरेन कंपनी है, याद करो उस केस में स्टेटस आप कैसे निकालते थे जो आपने रिवाइज किया घर में। फॉरेन कंपनी है अगर तब अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से अगर ज्यादा है तब वेरी वो गुड। फॉरेन कंपनी है, अगर लेस है तो उसको फॉरेन कंपनी में नहीं माना जाएगा। नहीं 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 नहीं। चलो एक बार दोबारा से रिवाइज करो, मैं इतने दूसरे बच्चे से पूछता हूँ। मे आई मोहित राज, मोहित। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ जी फटाफट से। हाँ जी सर। सर फॉरेन कंपनी के केस में सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ और उससे कम, तो उसमें तो पीओईएम की हमें गाइडलाइंस देखने की जरूरत नहीं है, वो तो एनआर है हर केस में। ठीक है। और फिर सर दूसरी कैटेगरी में फॉरेन कंपनी वो आती है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर टर्नओवर उसके 50 बाद करोड़ से ज्यादा है उस केस में क्या करते हैं? सर उस केस में फिर हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ती है। पहली कंडीशन होती है कि उसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए, और जो उसकी दूसरी कंडीशन है मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है वो इंडिया से बाहर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो एनआर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब आकांक्षा मदान, आकांक्षा। आपका माइक वहां से बंद है, आकांक्षा। यस सर। हाँ, आप ये बताओ, एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है, उस केस में चार कंडीशन हमें देखनी होती है, वो चार कंडीशन कौन कौन सी हैं? एम्प्लॉय 50% ऑफ द एम्प्लॉय इंडिया में नहीं, मतलब लेस देन 50% ऑफ द एम्प्लॉय इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब मोर और बोर्ड मीटिंग तो सेकंड वाला केस था। और इंडिया और पैसिव बिजनेस जो है, मतलब मोर देन उसका टोटल टोटल इनकम का 50% से कम होना चाहिए इंडिया में। पैसिव इनकम ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 50%। थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन ये थी एम्प्लॉय सेकंड वाली तो बोर्ड मीटिंग की थी। बोर्ड मीटिंग की तो अलग है। चलो मैं बोलता हूं, पहली कंडीशन तो ये थी कि आपकी पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। दूसरी कंडीशन, इंडिया में जो एसेट्स हो उसकी वैल्यू टोटल एसेट्स की वैल्यू के 50% से कम हो। तीसरी कंडीशन, इंडिया में जो एम्प्लॉई हैं वो टोटल एम्प्लॉई के लेस देन 50% हो। और फोर्थ कंडीशन, जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हम ये मान लेंगे उसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर है। फिर हम चेक करेंगे बोर्ड मीटिंग, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोयम इंडिया से बाहर मान ली जाएगी, और अगर पोयम इंडिया से बाहर होगी तो फॉरेन कंपनी क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है जी, चलो वेरी गुड आकांक्षा। अगला क्वेश्चन है जी मेरा अनन्या गर्ग, अनन्या गर्ग, अनन्या।
आपका माइक वहां से बंद है, माइक आपका भी ऑन नहीं हुआ। चलो इतने अगला बच्चा फिर मैं देखता हूं जी। हाँ यस, आपका माइक ऑन हो गया। यस सर। ये बताओ मुझे, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका 90% कंट्रोल इंडिया में है और 10% कंट्रोल इंडिया से बाहर है, वो पार्टनरशिप फर्म क्या बनेगी? सर पार्टनरशिप फर्म में उसके एक्टिव पार्टनर को देखा जाता है। अगर उसका एक्टिव पार्टनर इंडिया में है रेसिडेंट, तो ये वो रेसिडेंट ये कहाँ पढ़ा है आपने? ये कहाँ पढ़ा एक्टिव पार्टनर? पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस हम कैसे निकालते हैं, एक्टिव पार्टनर के बेस पे या कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पे? सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। हाँ तो मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका 90% कंट्रोल इंडिया में है, 10% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, तो उस पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस क्या होगा ये बता दो। सर रेसिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा। चलो एक इंडियन सर, कंपनी resident। है, ठीक है, एक Yes। इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है इंडियन कंपनी की पोयम इंडिया से बाहर है, वो कंपनी रेजिडेंट बनेगी या नॉन रेजिडेंट बनेगी? सर इंडियन कंपनी हर सिचुएशन में रेसिडेंट मानी जाती है वेरी गुड, अगर उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 45 करोड़ है, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 45 करोड़ है, उसकी पोयम इंडिया में है, वो क्या बनेगी? सर अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो फॉरेन कंपनी होती है। नॉन रेजिडेंट बनेगी मतलब। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। चलो जी अगला मेरा है निकिता मोदी। निकिता, ये कई बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं ना, वेरी वेरी गुड, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जबरदस्त। ये ऐसे आपने साथ साथ आंसर देने, ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी बच्चे की बारी नहीं आ रही, अगर साथ साथ आंसर दोगे तो मुझे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कौन कौन सही आंसर दे रहा है, ये बात ध्यान देना जी। निकिता मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये बता दो आपके स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के जो लॉस होते हैं, उस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस को किस इनकम से खत्म करते हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस से। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल तक। 4 साल। अगर मेरा लॉस सेक्शन 35 एडी के बिजनेस से आया है, तो सेक्शन 35 एडी के बिजनेस के लॉस को आप कैसे खत्म करोगे? 35 एडी से ही खत्म करेंगे। और अगर नहीं होगा तो फिर किससे करोगे? नहीं होगा तो आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसी बिजनेस से करने के लिए। कितने साल तक? इंटरमीडिएट है, इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेट मतलब इन्फिनिटी। इसका कोई ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन अब नीचे, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा कहाँ गया, वो काफी उसको नींद आ रही है काफी, नालायक कहाँ चला गया, यहाँ से गायब हो गया स्क्रीन से। चलो आकृति, 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 मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ आपसे मेरा क्वेश्चन है, अभी निकिता ने मुझे बताया कि 35 एडी के बिजनेस के लॉस हम 35 एडी के बिजनेस से खत्म करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, 35 एडी में आप सबने पढ़ा होगा 14 बिजनेस हैं, ठीक है। मान लो मेरा उसमें एक बिजनेस है होटल बनाने हैं और एक बिजनेस है हॉस्पिटल बनाने हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरा होटल के बिजनेस से लॉस आ गया, तो क्या उस होटल के बिजनेस के लॉस को मैं हॉस्पिटल की इनकम से खत्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं। कर सकता हूं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जो लॉस अगर आपके होते हैं ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, उस लॉस को आप किससे खत्म कर सकते हो? सर ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से ही कर सकते कितने साल? हैं। 4 इयर्स तक। 4 ईयर। अच्छा लॉटरी, अगर कोई मेरा लॉस लॉटरी के अंदर आता है, कैजुअल लॉस होता है, क्या उसको हम खत्म कर सकते हैं? नहीं सर। कैजुअल इनकम से कोई लॉस खत्म हो सकते हैं? नो सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है जी, जागृति, जागृति, हाँ जी। हाँ जी सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप ये बताओ। हाँ जी बोलो। सर मेरा नाम गलत डाला हुआ है। अच्छा नाम गलत डाला हो, क्या नाम है आपका?
वात्सल्य वात दोबारा बोलो। वात्सल्य। वात्सल्य है। यस ओ सर। माय गॉड, कितना बढ़िया नाम है यार। वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? मम्मी पापा का मतलब बड़ों का छोटों के लिए प्यार जो होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। वात्सल्य रस हमने हिंदी में भी पढ़ा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। चलो अब क्वेश्चन का आंसर देना। है। हाँ जी सर। क्वेश्चन मेरा ये है, एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन गया, हाँ ठीक जी। है। रेजिडेंट बनने के बाद वो दो कंडीशन होती हैं, ROR और RNOR। हाँ जी, उसमें हाँ बता जी। दो, जो दो कंडीशन होती हैं उसकी पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी? एडिशनल कंडीशन सर 10 में से पिछले जो 10 साल है उसमें से किसी भी 2 साल में जो है हमारा वो रेजिडेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 इयर्स है उसमें 730 डेज इंडिया में रिसाइड करा हो। अच्छा, अब सोच समझ के आंसर देना। मेरा क्वेश्चन ये है, जब कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाता है बाहर और बाहर से इंडिया में आता है, तो क्या ये दोनों दिन उसके इंडिया में काउंट करते हैं, इंडिया से बाहर काउंट करते हैं? क्या एक बार सर रिपीट करना मुझे? मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक पर्सन इंडिया छोड़ के चला गया, फिर दोबारा वापस इंडिया में आया। अब जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया वो भी दिन दिया हुआ है, जिस दिन बाहर से इंडिया में आया वो भी दिन दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन बस ये दोनों दिन जो होंगे हम इंडिया में काउंट करेंगे या इंडिया से बाहर काउंट करेंगे? इंडिया में काउंट करेंगे, डिसाइड इन इंडिया। एक क्रू मेंबर वाले केस में नहीं करेंगे, जब ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ का डे होएगा उसको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Thank चलो जी, अगला मेरा क्वेश्चन है, अपूर्व। अपूर्व, फटाफट से मेरे सामने आ जाओ। हेलो सर। हेलो जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है सर। बढ़िया है। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर कोई पर्सन ROR बन जाता है हाँ तो सर। ROR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल सर। ग्लोबल इनकम का मतलब क्या, कि मतलब टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों इनकम, या एग्जम्प्टेड इनकम नहीं आएगी? एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं आएगी। ठीक है। RNOR में कौन कौन सी इनकम आती है? RNOR में अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अगर कोई बिजनेस कनेक्शन है तो वो भी उसमें RNOR में कवर होता है सर। ठीक है। और NR में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? NR में विच अक्रू इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया वाली। बहुत बाकी बढ़िया, कोई बाकी नहीं टैक्सेबल होती। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा, अब सभी बच्चे जितने बैठे हैं जी, 94 बच्चे बैठे हैं, सभी के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सभी के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फटाफट से अपनी कोई अपना नोटबुक या कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लो। अब 2-3 क्वेश्चन मेरे अगले प्रैक्टिकल हैं, उम्मीद करूंगा आप सब बच्चे सही आंसर दोगे। अब सबने पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलूं? लोरी, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। मिस्टर एक्स है, फॉरेन सिटीजन है। मिस्टर एक्स है, फॉरेन सिटीजन है। हर साल वो 100 दिन के लिए इंडिया में आते हैं। हर साल वो 100 दिन के लिए इंडिया में आते हैं। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर दो फॉर असेसमेंट ईयर 2021। कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं और गलत आंसर दे रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्स है, फॉरेन सिटीजन है, हर साल वो 100 दिन के लिए इंडिया में आते हैं। उस पर्सन का स्टेटस कैलकुलेट करो, वो क्या है? NR, एक बच्चे ने बोला NR, निकिता ने भी बोला NR। एक बच्चा कह रहा है रेजिडेंट, NR, रेजिडेंट, NR, RNOR, RNOR, NR, 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 RNOR, NR। मतलब दो में कंपटीशन चल रहा है, एक तो RNOR में और एक NR में। ये जो नालायक बच्चे हैं ना, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, डांट खाएंगे अब। और मैं चाहता हूं कि मैं ना ही डांटूं, बट ऐसे आप मानोगे नहीं। ये बच्चा कहां पे है, मैं पहले इनसे बात करना चाहता हूं। ज्योति, ज्योति कहां पे है? ज्योति वार्षिनी। यस सर। हाँ, आप बताओ, आपने ना आंसर लिखा हुआ है NR। NR कैसे निकल के आया, ज्योति बताओ। सर वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, इसलिए तो 180 डेज काउंट करने होंगे। एक बात मुझे बताओ, अब मैं आपको गुस्से हूं या ना हूं, पहले तो ये बताओ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नो सर। एक मेरा क्वेश्चन आपने ध्यान सुना? मैंने क्या बोला था कि अगर एक फॉरेन सिटीजन है
वो हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है। जो आप मुझे कह रहे हो ना कि 182 डेज चेक करेंगे, याद करो वो कंडीशन तब लगती है अगर वो इंडियन सिटीजन होता है। उसके अंदर क्या था, एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट कर रहा है, उस केस में ओनली कंडीशन 1 चेक करते हैं। बट ये तो फॉरेन सिटीजन है, और अगर फॉरेन सिटीजन है दोनों बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। इस केस में पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, बट सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सेकंड बेसिक कंडीशन कैसी हो रही है, 100 दिन है ना, 60 और मोर है, पिछले 4 साल में 400 दिन हो गया, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है। बट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का RNOR आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर। NR वाले बहुत सारे नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, वो चेक करें, क्वेश्चन ध्यान से सुने। आप एग्जाम में बहुत गलतियां करके आओगे, फिर आप ये मत कहना कि नंबर हमारे क्यों कटते हैं। ठीक है जी। अब मेरा अगला क्वेश्चन है जी, फिर से बता दो प्लीज। अच्छा एक बार फिर से बता दूं। क्वेश्चन मेरा ये था, एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है, हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है। आप चेक करो, अगर हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, क्योंकि अगर हर साल वो 100 दिन के लिए आएगा तो 60 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 100 400 दिन हो गए, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। पिछले 7 साल में 700 दिन होंगे, बट होने चाहिए 730 दिन, तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन जी मेरा, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैं यहां पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये लो जी, आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? नो सर। नो सर। ओके No, sir. ओके ओके। नो सर। नो सर। ये लो, अब दिख रही है? नो सर। यस सर। नालायक, अब दिख रही होगी। यस सर, यस सर। यस नो सर। सर। दिख रही है सर, दिख नो रही है। सर। यस सर। नो सर। एक बार चेक, नो सर। यार ऐसा हो ही नहीं सकता आपको स्क्रीन ना दिख रही हो। यस सर। नो सर। सर नहीं दिख रही सर, आप दिख रहे हो दिख खाली। रही है सर, दिख रही है सर, दिख रही है सर। एक मिनट रुको, एक नहीं है मिनट, सर। अब दिख रही है? हाँ सर, आप दिख रही यस सर, दिख रही है। है। सर दिख रही है। इधर सुनो ध्यान से, सुनना, आप ध्यान सुनना, अब शांत होके बैठ जाओ, इधर सुनना ध्यान से। अब पहले ऑडियो वहां से म्यूट कर लो, सभी बच्चे ऑडियो म्यूट करो। आपने आंसर में क्या देना, सुनना ध्यान से। अब पहला पॉइंट आपके सामने है, ये वाला, ये दूसरा पॉइंट सामने है, तीसरा पॉइंट सामने है, फोर्थ पॉइंट सामने है, फिफ्थ पॉइंट सामने है। इन पांचों केस में बस ये बता दो कि अगर ये पर्सन ROR है, अगर ये पर्सन RNOR है, या अगर ये पर्सन NR है, तो इन तीनों के हाथ में कितनी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, बस पहले 5 केस में मुझे बताना है आपने, सिर्फ पहले 5 केस में। पहले 5 केस के अंदर मुझे आंसर देना है जी आपने। क्वेश्चन आपके सामने है। From a business in China received in India. आपकी ऑडियो ऑन हो गई, ऑडियो बंद करो वहां से। ये लो क्वेश्चन आपके सामने, सिर्फ पहले 5 केस हैं जी। आपको ये बताना है अगर ROR है, RNOR है या NR है, तो कितनी कितनी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी। हाँ सर, हो गया। हो गया जी। हाँ। आंसर लिखना स्टार्ट कर दो कमेंट बॉक्स में। आंसर लिखना स्टार्ट करो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? आंसर सिर्फ अभी तक 2-3 बच्चों का आया है।
और वो भी सिर्फ ROR का। मैंने 3 कैटेगरी बोली हैं, ROR, RNOR, NR। और ध्यान रखना आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिकल छोटे छोटे। लो जी, आंसर आपका आ रहा है एक बच्चे का ROR 65,000। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये लो क्वेश्चन देख लो, जल्दी करो फटाफट से। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? सर क्वेश्चन गायब हो जा रहा है बार बार। ये क्वेश्चन गायब क्यों हो रहा है? सर मुझे भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। एक मिनट रुको यार, ये लो। चलो जी, अब मैं एक बार चेक कर रहा हूं किन किन बच्चों के सही आंसर हैं। उम्मीद कर रहा हूं सबने क्वेश्चन कर लिया होगा, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ 5 पॉइंट थे। ठीक है जी, तो मैं एक बार क्वेश्चन हटा रहा हूं। अब क्वेश्चन हटा रहा हूं, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया तो क्वेश्चन की एक बार फोटो ले लें। मैं एक बार आंसर चेक करना चाह रहा हूं किस किस के क्या क्या आंसर है। लो जी, एक बार मैं आंसर पढ़ लूं जी, क्या क्या आंसर आए आपके। ROR एक बच्चे ने निकाला है ROR 75, एक ने निकाला है ROR 60,000, एक ने निकाला है ROR 3,000। ओ माई गॉड, ROR 55,000, ROR 95,000। कमाल कर दिया यार आपने तो, वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। ठीक है जी, फिर एक ने निकाला है ROR 35,000, ROR 95, 65, 65, ROR 75, 70, 70। चलो जी, काफी अलग अलग आंसर आए हैं जी। इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो ध्यान से, एक बार चेक कर लेना आपने गलती कहां कहां की है। स्क्रीन आपके सामने है जी। सबसे पहला देखो, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया। अब सोच के बताना, ये 10,000 रुपए जो हैं ROR में तो पूरे टैक्सेबल होंगे, RNOR में पूरे टैक्सेबल नहीं होंगे। RNOR में सिर्फ 5,000 टैक्सेबल होंगे और NR के अंदर भी सिर्फ 5,000 टैक्सेबल होंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, 50% इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव हुआ है। तो जो भी इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव हुआ होगा तो वो तो RNOR के हाथ में भी टैक्सेबल होगा और NR के हाथ में भी होगा। और जबकि ROR के हाथ में तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो इसके हाथ में 10,000, इसके हाथ में 5,000, इसके हाथ में 5,000। पहले का आंसर ऐसे निकलना है। एक बार चेक कर लेना आपने कहां पे गलती की है। दूसरे पे आ रहा हूं, कोई भी डाउट होगा ना समझाने के बाद पूछ लेना। दूसरा है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई। अब मैं ना आगे पढ़ूंगा ही नहीं, इसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया 50% रिसीव इन इंडिया। सोच के बोलना, चेन्नई आप सब जानते हो इंडिया में है, और अगर इनकम इंडिया के बिजनेस से आई है दैट इज अराइज इन इंडिया, और अगर अराइज इन इंडिया है वो तीनों ही कैटेगरी के हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी, तो यहां पे क्या होगा, 20,000 पे ROR में, 20,000 पे RNOR के हाथ में, और 20,000 पे ही NR के हाथ में टैक्सेबल होंगे। रीजन बिंग इनकम अराइज इन इंडिया। तीसरा पॉइंट फिर आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। अब सोच के बोला, इंडियन कंपनी के शेयर सेल करके कैपिटल गेन कमाया, दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। और अगर इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, ये तीनों कैटेगरी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान देना, चाहे वो रिसीव कहीं पर भी है, क्योंकि अगर इनकम इंडिया में अराइज की गई मान ली गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में कवर हो, हमें तीनों के हाथ में टैक्सेबल करना है। तो ये 20,000 पे भी ROR में आएंगे, यही 20,000 पे RNOR के हाथ में आएंगे, और यही 20,000 पे NR के हाथ में भी आएंगे। फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन। अब ये डिविडेंड मिल रहा है ब्रिटिश कंपनी से जो लंदन में रिसीव किया है, तो सिर्फ ROR के हाथ में टैक्सेबल होगा और किसी के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि ROR के हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये जो होगा 5,000 सिर्फ ROR के हाथ में आएगा, NR और RNOR किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा।
अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% प्रॉफिट आर रिसीव इन इंडिया। अब सोच के बोलना, प्लांट जर्मनी में है, उससे कैपिटल गेन कमाए हैं, तो इनकम तो बाहर कमाई है बट रिसीव आपने किया है इंडिया में, बट वो सारी रिसीव नहीं की, 50% रिसीव की है। तो आरओआर के हाथ में तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी 40,000, आर एनओआर जो होगा उसके हाथ में 20,000 पे टैक्सेबल है और एनआर के हाथ में भी 20,000 पे टैक्सेबल है। ठीक है जी। अब एक बार चेक करते हैं कितना एग्रीगेट आ रहा है। आपको मैं अगर इसका आंसर दिखाता हूं, ये देखो जी। अब एक बार चेक कर लो, आरओआर में 10,000, 20,000, 20,000, 5,000 और 40,000, 95,000 आरओआर आएगा। फिर 5,000, 20,000, 20,000 और 20, 65 आरएनओआर आएगा और 65 ही एनआर आएगा। तो 95, 65, 65 ये आंसर आपका आना चाहिए। अब एक बार चेक करते हैं किन किन बच्चों का सही है जी। काफी सारे बच्चे हैं, वंदिता, पल्लवी, रुखसर, खुशबू, मुस्कान, जागृति, राम अवतार, रौनक, काफी सारे बच्चों का आंसर सही है जी। ठीक है जी। अब चेक करो गलती हुई कहां पे है। एक बार मैं दोबारा से आंसर दिखा रहा हूं जी, एक बार दोबारा से आंसर दिखा रहा हूं, ये आंसर आपके सामने है। ठीक है जी। अब जिस जिस बच्चे को डाउट है ना, जिस जिस बच्चे को डाउट है, बस कमेंट बॉक्स में अपना ये लिख दे डाउट वर्ड, सिर्फ डाउट वर्ड लिख दे, उसका नाम लेके मैं डाउट ले लूंगा जी। सिर्फ डाउट वर्ड लिख दो जी। जिस जिस बच्चे को भी इस क्वेश्चन में डाउट है सिर्फ डाउट वर्ड लिख दो, उसका डाउट मैं ले लूंगा। एक बच्चे का डाउट आया आकाश का, शॉर्ट टर्म वाला पॉइंट बता दो प्लीज एक बार। शॉर्ट टर्म वाले पॉइंट में क्या था आकाश, कि उसने बोला था कि आपने इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं, और अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, और अगर इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगा ना तो हर केस में टैक्सेबल होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आता हो। तो वो तीनों कैटेगरी में आपको टैक्सेबल करना है। ठीक है जी। और किसी को डाउट तो नहीं है? मेरी वॉइस नहीं आ रही? हेलो 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 सर आ रही है। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही। वंदना, वंदना वॉइस आ रही है आपके वहां पे कोई इशू होगा? आ रही है सर, आ रही ओके है। ओके ओके, वंदना के आई थिंक वहां पे कोई इशू होगा। चलो सर आ रही है अब। हाँ हाँ ओके, गुस्से से मत बोलो। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन लिखो री, अगला क्वेश्चन लिखो। और अगर अब किसी ने गलत किया ना, अब किसी ने गलत किया, एक बच्चा कह रहा है नालायक, ओंकार कह रहा है चेन्नई को चाइना पढ़ लिया। आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपके कान पकड़ के आपको खींचता, नालायक चाइना कैसे पढ़ लिया? चेन्नई लिखा हुआ है, बच्चा कह रहा है चाइना पढ़ लिया। लो जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? नो सर। एक मिनट रुको, नो सर। नो सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी नो दिख, सर। नहीं सर। एक नो मिनट, सर। एक मिनट रुक तो जाओ नो नालायक। सर। नो सर। मेरे को समझ आ गया, मुझे सुनता है। रुको एक मिनट अभी। ये लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब अपनी एक बार ऑडियो वहां से म्यूट कर लो सारे, और अब ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब दिख रही है स्क्रीन? नो सर। यस नो सर। सर दिख गई है सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 सर। नहीं दिख रहा है सर। यार ऐसे नहीं दिख मत, रहा सर। ऐसे मत करो यार, क्यों नहीं दिख रही होगी? सर दिख रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। सर खाली आप दिख रहे हो। ये लो, अब दिखेगी। हाँ सर दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करो जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करो। बहुत ध्यान से करना, पहले ही बता रहा हूं आप गलती करोगे। क्वेश्चन बोल रहा हूं जी। मिस्टर राम, इंडियन सिटीजन, left India on 22nd September 19 for the first time to work as an officer of a company in Germany. Determine the residential status of Mr. Ram for the assessment year 2021.
कुछ बच्चों की ऑडियो वहां से ऑन है, प्लीज उसको बंद कर लेना जी। आंसर चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट से। इसका स्टेटस क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं जी। ऑप्शन नंबर ए है ROR, ऑप्शन नंबर बी है RNOR, ऑप्शन सी है NR, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब चेक करते हैं किसका आंसर सही है जी। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं जी। NR 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 ROR ROR ROR। एक बार ये ROR वाले बच्चे, उनसे मैं बात कर लूं पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। पल्लवी, 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 हाँ सर। हाँ एक्सप्लेन करो ROR कैसे होगा सभी को। सर क्योंकि वो पहले से ही वहीं रहता है ना इंडिया में। पहले से वहीं रहता है इंडिया में, ठीक है। हाँ तो सर वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है वो। कब जा रहा है? सितंबर। कौन सी तारीख को? 22 सितंबर। इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? सर दोनों हो रही है। दोनों हो रही हैं, चलो दो। अच्छा मेरे को ये बताओ, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करके दिखाओ। 22 तारीख को बाहर जा रहा है ना वो? 22 तारीख को बाहर जा रहा है, तो अप्रैल में कितने दिन रहा? सॉरी सर, सेकंड वाली हो रही है, सॉरी। सेकंड वाली हो रही है। अच्छा क्या सेकंड वाली हमें इस क्वेश्चन में चेक करनी है? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ क्योंकि वो बिजनेस के काम से जा रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, पर्पस फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं जा रहा, मतलब वहां से कंपनी से भेजा हुआ है ना उसको। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो दोबारा से। उसमें साफ साफ लिखा है इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है पहली बार टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इन जर्मनी। इट मींस अब वो जर्मनी की ही कंपनी में काम करेगा। अब सोच के बोलना ये फॉर द पर्पज है या इन द कोर्स है? ये फॉर द पर्पज है। और अगर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे जो यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तभी कह रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। आप छोटी छोटी गलतियां करके आओगे, इसका आपको पता नहीं है कि आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जी अब मैं। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? चलो किस, ठीक है जी, ठीक है सर। एक बच्चे को डाउट है, एक बच्चे को डाउट है। स्प्रूति आपको डाउट है? सर मुझे भी है। आपको बोलो क्या डाउट है? सर बस इतना सा डाउट है कि इसमें 174 लेंगे कि 175 लेंगे, डेज जो हम काउंट करेंगे। ये आप लीप ईयर की बात कर रहे हो? सर हाँ, मतलब इसमें 174 आएंगे या 175 डेज आएंगे? 175 आएंगे, 175। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, चलो अब प्लीज ध्यान से रही, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक मिनट रुको। अपनी ऑडियो वहां से बंद कर लो। स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पे? यस सर। ये लो। नहीं सर। नहीं दिख रही? दिख रही थी सर। दिख रही थी सर, दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है सर। क्वेश्चन लिखो। सर मेरा एक और डाउट है सर। हाँ जी बोलो। दिख रही है सर काउंट करने में तो 174 आ रहा है, क्योंकि सर फरवरी तो हम लेंगे ही नहीं ना। नहीं बट काउंट करने में 174 कैसे आ रहा है? अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31,
अगस्त में फिर 31, 31, सितंबर फिर में 21। नालायक 22। जिस दिन वो इंडिया छोड़ के बाहर जाएगा वो भी तो काउंट करेंगे। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखो जी, क्वेश्चन लिखो, अपनी ऑडियो म्यूट करके वहां से। सैलरी की इनकम दी हुई है 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1K, लॉस दिए हुए हैं लॉस 3 लाख। गुड मॉर्निंग सर, टॉपिक क्या चल रहा है अभी? क्या हुआ? टॉपिक क्या चल रहा है ये अभी? आप अभी आए हो? यस, आई एम क्वाइट लेट, नॉट क्वाइट, आई एम वेरी लेट, क्वाइट लेट नहीं, ऑलमोस्ट लेट। वेरी लेट। यस। हाँ, कहाँ थे? चलो टॉपिक चल रहा है सेट ऑफ का, ठीक है जी। क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। हाउस प्रॉपर्टी 1 के लॉस है 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 उससे प्रॉफिट आ रहे हैं 1 लाख के, ठीक है। और यहां पे आपको कैजुअल इनकम दी है, कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी की इनकम दी हुई है, लॉटरी की इनकम दी है 2 लाख। मुझे इस पर्सन का टैक्स निकाल के बता दो कितना आएगा। टैक्स निकाल के बताना है, फाइनल टैक्स। ये पर्सन मिस्टर एक्स है, इंडिया का रेजिडेंट है, इसकी एज है 45 साल। अब चेक करता हूं कि आपने कितना टैक्स ध्यान से पढ़ा है। सैलरी की इनकम 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1 के लॉस 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 के प्रॉफिट 1 लाख, कैजुअल इनकम 2 लाख है। इस पर्सन का फाइनल टैक्स कितना आएगा जो इसने गवर्नमेंट को देना है, अगर ये एक्स है, रेजिडेंट है और एज इसकी 45 साल है। बताओ री फटाफट से। आप गलती करोगे, पहले ही बोल रहा हूं जी, पहले ही मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 70% बच्चे का गलत आंसर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन देखने में छोटा सा लग रहा है, इसके अंदर कई पॉइंट्स हैं। अब मुझे चेक करना है कि आपका माइंड कैसे काम करता है। जो बच्चे आराम से बैठे हैं ना आजकल, कि हमारी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैं क्वेश्चन हटा सकता हूं। क्वेश्चन एक बार हटा रहा हूं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखा, एक बार क्वेश्चन की फोटो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आंसर चेक करूं कि आपका आंसर क्या क्या आ रहा है। लो जी, अब मैं एक बार आंसर देख रहा हूं। आंसर आ रहा है शिवानी का नील, शैलव का 68,400, 62,400, 62,400, नील 62,400, 75,400, 60,000, नील नील कमाल कर दिया यार आपने, 54,200 और 33,800। वाह भाई वाह। किसी बच्चे का मेरे को सही आंसर नहीं दिख रहा। कोमल का है 49,400, 60,000। आप मेरे सामने नहीं बैठे, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, पता है। बच्चा कह रहा आता रहे, आप क्या कर लोगे हमारा, कैमरे को कर दो जो करना है। चलो हद हो गई, किसी बच्चे का सही आंसर नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, सिर्फ एक बच्चे को। इतने सारे बच्चे, अप्रोक्सीमेट 100 बच्चे से ऊपर बैठा है, सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर है। आप खुद देख सकते हो कि जिनको तैयारी पूरी हो चुकी है। सर किनका सही आंसर है उसको मैं नाम अभी लेके बुलाता हूं। पहले तो एक बच्चा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक बच्चे का आंसर था कोमल। कहां पे है कोमल? कोमल जिनका आंसर है 49,400। कोमल, एक बच्चे ने आंसर निकाला था 49,400। वो बच्चा कहां पे है, पहले उनसे बात कर लूं मैं।
चलो वो बच्चा मेरे को लग रहा है ही नहीं यहाँ पे। चलो और किसी के आंसर, ये तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 2 लाख निकाला है, 52,500 निकाला है, समझ ही नहीं आ रहा आंसर कैसे निकाला है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, अब सबके गलत गलत आंसर है जी। अब चेक करो करेक्ट आंसर कैसे आएगा। अब बहुत ध्यान सुनना, हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस 3 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 2 के प्रॉफिट 1 लाख है। तो पहले क्या करोगे, इस 3 लाख के लॉस से 1 लाख का ये खत्म कर दोगे जी। 3 लाख के लॉस है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट आपने खत्म कर दिया। अब मेरे लॉस रह गए 2 लाख के। आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हम दूसरे हेड की इनकम से भी खत्म कर सकते हैं, बट 2 लाख तक। अब ये 2 लाख के लॉस ना, ये तो कंफर्म है कैजुअल इनकम से खत्म नहीं होंगे, बट ये 2 लाख के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस खत्म हो सकते हैं। बिजनेस के लॉस जो हैं वो सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते, बट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म हो सकते हैं। तो ये 2 लाख के लॉस को मैंने इससे खत्म किया। अब मेरी सैलरी की इनकम बैलेंस कितनी रह गई, 2 लाख रुपए की। अब बहुत ध्यान सुनना, सैलरी की इनकम मेरी 2 लाख की रह गई, कैजुअल इनकम भी मेरी 2 लाख की है। अब सोच के बोलना, सैलरी की इनकम पे लगाते हैं स्लैब रेट, इस पे लगाते हैं स्पेशल रेट 30% वाला। अब स्लैब रेट आप सब जानते हो 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, और अगर 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, इनकम मेरी 2 लाख रुपए है, तो ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो गया। इट मीन इस पे टैक्स आएगा नील। कैजुअल इनकम मेरी 2 लाख बची, इसका 30% टैक्स, तो टैक्स मेरा कितना आएगा, 60,000। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर 60,000 मेरा टैक्स है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे ना, इसमें चेक करो आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक है। और अगर कोई लास्ट क्लास के अंदर भी रिवीजन की थी, अगर इंडिविजुअल है, इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उसको 12,500 रुपए तक की रिबेट भी मिलती है। और ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था कि अगर कैजुअल इनकम भी होगी तो भी रिबेट मिल जाती है, कैजुअल इनकम में से भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक इनकम ऐसी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए, जिसमें से रिबेट नहीं मिलती। अब एक बार सोच के बताना, ये टोटल इनकम मेरी 5 लाख है, अब ये इनकम तो एग्जम्प्ट हो गई, इस 2 लाख का 30% 60,000 टैक्स, इसमें 12,500 रुपए रिबेट के माइनस करूंगा, और अगर 12,500 इसमें रिबेट के माइनस करूंगा तो बैलेंस मेरा टैक्स आएगा 47,500। इसमें 4% सेस जोड़ूंगा तो आंसर मेरा आएगा जी 49,400। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही था, कोमल का, उसके अलावा पूरी क्लास नालायक है, किसी बच्चे का भी आंसर सही नहीं था। आप खुद देख लो कि आप गलती क्या करके आओगे एग्जाम के अंदर। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना मैंने क्या कहा है। एक बार दोबारा से, 3 लाख के लॉस हैं, पहले आपने 1 लाख खत्म किए, 1 लाख खत्म हो गए, 2 लाख के लॉस बचे। इस 2 लाख को सैलरी से खत्म किया, सैलरी की इनकम 2 लाख बच गई, कैजुअल इनकम 2 लाख बच गई। सैलरी की इनकम में स्लैब रेट लगते हैं, तो भैया 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, ये तो इनकम एग्जम्प्ट हो गई। इस पे लगता है 30% स्पेशल रेट, ये 60,000 रुपए का टैक्स आ गया। बट बहुत सारे बच्चों ने, नालायकों ने क्या गलती की है, 60,000 में प्लस में 4% सेस जोड़ा, 62,400 आंसर निकाल दिया। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि टोटल इनकम 5 लाख तक भी है, और अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें 12,500 की रिबेट भी माइनस करेंगे, और अगर 12,500 की रिबेट माइनस करूंगा तो 47,500, इसमें 4% सेस ऐड करूंगा तो 49,400 जो होगा ये टैक्स आपका निकल के आएगा। ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ में आया होगा, ठीक है जी। सर मैंने 4% सेस ऐड नहीं किया था। अब बस अब ये मत बोलो कि मैंने सेस ऐड नहीं किया था, ये मत बोलो मैं रिबेट देना भूल गया था। गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो, और ये देखो कि अगली बार गलती ना हो, क्योंकि ना अगर देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता तो आपका तो 1 नंबर चला गया था ना। फिर आप उसको ये थोड़ा बोलते नहीं मेरा सेस ऐड होना भूल गया था, वो क्या बोलता, आपके पास टाइम था, आपने क्यों नहीं ऐड किया। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, ये ध्यान रखना, ये आपका ना करियर है, इसको मजाक के अंदर मत लो। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारे एग्जाम नहीं निकलते, उसका रीजन एक है, वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। उनको होती है जल्दबाजी कि फटाफट 3 घंटे खत्म हो, हम बाहर जाएं, और अगली प्लानिंग उनके माइंड में पहले चल रही होती है। और जब लास्ट एग्जाम होता है ना, उस टाइम तो बच्चा ध्यान से एग्जाम देता है नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट एग्जाम है आज, अब कल हमें क्या करना है, उसके थॉट्स एग्जाम के बीच में आते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये करियर आपका है, यही आपको डिग्री देगा, यही अगले आने वाले 30-40 साल आपके बनाएगा। तो बेटर ये है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है, कंपटीशन किसी से नहीं है कि साथ वाले का आंसर जल्दी कैसे आ गया। आप ये देखो कि मैं क्वेश्चन आराम से करूं, मेरा आंसर सही आना चाहिए बस। तो बहुत कम बच्चों का सही आंसर था जी,
ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो। सर हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सर ये कैजुअल इनकम में जो टैक्स लगा एक बार ये बताना, 30% कैसे कैजुअल लगेगा? कैजुअल इनकम में आपने पढ़ा होगा ना बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में कि कुछ इनकम पे स्पेशल रेट लगते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाले 15%, ऐसे ही कैजुअल इनकम लॉटरी की इनकम पे 30% रेट लगता है। तो मैंने वो 30% रेट एप्लीकेबल किया है। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यार चैट बॉक्स में लिख दो किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन और दे दो ना करने के लिए। देता हूं एक बार, चलो जी। रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट है, क्या डाउट है पारुल? रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या डाउट है बताओ फटाफट। पारुल, पारुल और दिव्या, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट है, क्या डाउट है फटाफट से बताओ। जल्दी जल्दी आप वहां से अपना ऑडियो कर लो। सर हाँ जी, रेसिडेंशियल स्टेटस में एग्रीकल्चर इनकम अदर कंट्री की होगी तो आरओआर में टैक्सेबल होगी, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होगी तो एग्जम्प्ट होगी। सर ऐसा दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बर्मा नॉट रेमिटेड टू इंडिया तो बर्मा तो आरओआर में सिर्फ टैक्सेबल होगा ना, और किसी के हाथ में और टैक्सेबल नहीं होगा। आरएनओआर और एनआर में नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, जब तक वो इंडिया सर में यहाँ पे रेमिटेड नॉट रेमिटेड का क्या मतलब होगा एग्रीकल्चर इनकम में? रेमिटेंस का मतलब तो ना भेजना होता है, और हाँ आपने लेकिन नॉट रेमिटेड दिया है तो भी नॉन टैक्सेबल ही होगा ना हाँ, आरओआर एनआर में? यस, तो भी नॉन टैक्सेबल होगा, सिर्फ आरओआर में ही टैक्सेबल होगा। और सर डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनी होगा तो इंडिया के बाहर का आरओआर में टैक्सेबल करेंगे, इंडियन कंपनी से अगर मिलेगा तो एग्जम्प्ट होगा। ओके थैंक यू। ओके जी। एक विशाखा का डाउट है कि रिबेट के लिए टोटल इनकम काउंट करते वक्त कैजुअल इनकम इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे जी। मैंने लास्ट सेशन जब हमने रिवीजन की थी लास्ट सैटरडे को, मैंने उस टाइम भी कहा था एक इनकम है बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए, उसको इंक्लूड नहीं करते, उस इनकम में से कोई रिबेट नहीं मिलती, बाकी हर इनकम में से रिबेट मिलती है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं हर सैटरडे देखो, अगर आप आओगे ना आपका सिर्फ 1 घंटा लगेगा, आपको लगेगा कि 1 घंटा मेरा वेस्ट ना हो जाए, बट इतनी मेरी गारंटी है कि वो वेस्ट नहीं होगा, आप कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको बस कुछ नहीं करना, आके बैठना है, आप कुछ बातें सुनोगे तो आपको समझ में आएंगी कि अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन गए तो हमें गलती नहीं करके आनी। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जी आज के सेशन का, फिर मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बताऊंगा, अगले सैटरडे आपने क्या रिवीजन करके आनी है, उसके बाद फिर ओके टाटा बाय बाय करेंगे। लो जी, लास्ट क्वेश्चन लिखो जी। सैलरी की इनकम है 2 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1, इसके लॉस हैं 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2, इससे प्रॉफिट आपके हैं 3 लाख। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये है 1 लाख। ठीक है, बिजनेस की इनकम दी हुई है, बिजनेस की इनकम, बिजनेस की इनकम दी हुई है 2 लाख। ठीक है, इस पर्सन का टैक्स निकाल दो कितना गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर ये पर्सन एक्स है, रेजिडेंट है, और एज इसकी जो है 55 ईयर है। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है जी, इसका टैक्स निकाल दो फाइनल।
ऑडियो ऑडियो ऑडियो, किसी बच्चे की ऑडियो होने वहां से। बच्चों का आंसर आ रहा है नील नील नील। अरे जिसका आंसर नील आ रहा है ना वो ध्यान दें, उनसे कई क्वेश्चन में पूछूंगा कि आंसर नील कैसे आया है, तो हर चीज का लॉजिक क्लियर करके चलना चाहिए। किसी का भी नाम लेके पूछ लूंगा कि आंसर नील बताओ कैसे आया है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 पॉइंट हैं जो मुझे पूछने हैं आपसे। चलो जी, क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने देख लिया होगा या लिख लिया होगा। लो जी, सबका आंसर आ रहा है नील। सिर्फ एक बच्चा है हिलोर शाह, 15,600 रुपये उसका आंसर है। और किसी बच्चे का आंसर आया हो नील के अलावा? नहीं, सबका आंसर ही नील है। रेखा का 15,600 रुपये आंसर है, ठीक है। शालिनी, सेनोरिटा, सबके आंसर नील ही हैं। और कई बच्चे आंसर दे ही नहीं रहे, सिर्फ बैठे हैं। आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। सबके आंसर नील है जी। एक बच्चे का आंसर कमाल कर दिया, आकाश, 1,43,000। एक बच्चा उससे भी कमाल कर गया, 4,55,000 टैक्स। नालायक, आप तो मेरे ख्याल से आगे जाके जब सीएस बनने के बाद टैक्स की कंसल्टेंसी दोगे, आप तो क्लाइंट को ही बर्बाद कर दोगे। इतना टैक्स कैसे आ गया? 7,800 रुपए टैक्स। पायल का आंसर है 18,200 रुपए। ज्योति का 7,800 रुपए। मैं कुछ बच्चों से पूछ रहा हूं जब कैसे आया है। हनीफ, पहले तो मुझे ये बच्चा बताओ कहां पे है, कहां गया वो बच्चा? आकाश, यस सर। आंसर बताओ कैसे आया आपका? सर मैंने हाउस प्रॉपर्टी 1 के लॉस 2 से खत्म करे, उसमें 1 लाख बच गया। और 1 लाख बच गया, ठीक है। किससे खत्म किया 1 लाख? सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सैलरी से क्यों नहीं किया? सैलरी से करना है सर। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस है ना, मैंने कहा था पूछूंगा। अच्छा सर, क्योंकि 1 लाख फिर पूरा खत्म हो जाता ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो सैलरी से भी खत्म हो जाता वो तो। यस सर। चलो चलो, मान लो शॉर्ट टर्म से भी कर लिया, अब बताओ आगे फिर। तो सर सैलरी की इनकम 2 लाख और बिजनेस की इनकम 2 लाख, जो 4 लाख का सर निकाला टैक्स। 4 लाख का बताओ कैसे टैक्स निकाला? सर 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। और फिर 2.5 से 4 लाख के बीच में 1,50,000 आ गया, ठीक है। और रिबेट माइनस कर दी 12500 की। अब एक बात मुझे बताओ, आप मेरे से मार खाओगे अभी? आपने बोला कि 1.5 लाख आया, 1.5 लाख में से रिबेट माइनस कर दी। रिबेट इनकम में से माइनस होती है टैक्स में से? टैक्स में से सर। और आपने तो इनकम में से कर दी। ठीक, मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे ध्यान रखना। अगर ऐसी ऐसी भी गलतियां करोगे ना, अभी इस टाइम पे, आपके एग्जाम जून में थे, सबके ध्यान रखना। यस सर। ये तो भगवान का शुक्र बनाओ कि दिसंबर में एग्जाम है और अभी आपको समझ नहीं आ रहा। एक बच्चे का आंसर प्रिया, प्रिया, प्रिया। एक बच्चा है प्रिया तायल। चलो, बच्चा बताना नहीं चाहता। धवनिता, ये कौन है? धवनित, धवनित, धवनित। बच्चा भी नहीं बताना चाहता, कितनी गलत बात है। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फिर भी नहीं बताना चाहते। राज, राज कश्मा, राज कश्मा, राज कश्मा। नहीं बताना चाहता बच्चा। उसके बाद एक बच्चे का और नाम लूंगा लास्ट। अब रेखा, 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 रेखा। हेलो हाँ बताओ कैसे टैक्स निकाला आपने 15,600? सर, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से एडजस्ट किया 3 ठीक, लाख। ठीक है।
और जो 1 लाख बचा वो सैलरी में से एडजस्ट किया, ठीक है, और फिर 1 लाख सैलरी का और बिजनेस का 2 लाख, ये 3 लाख, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका 1 लाख, ठीक है। तो इनका टैक्स निकाला। कैसे कैसे निकाला बताओ। तो जो सैलरी और बिजनेस का जो टैक्स है वो 2500 आया, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका टैक्स 30,000 आया। 30,000 तो कैसे इसमें आया से शॉर्ट टर्म rebate का? माइनस 30,000 कैसे आया शॉर्ट टर्म का? 15%। क्यों? 15% सर। नहीं, 15% शॉर्ट टर्म पे क्यों लगाया आपने? सर उससे 15% लगता है ना टैक्स। जितने भी शॉर्ट टर्म गेन होते हैं क्या सब पे 15% लगता है? नहीं, किन शॉर्ट टर्म पे 15% लगता है? 111A। क्या ये 111A वाले हैं? नहीं, अगर नहीं है तो कौन सा रेट लगाना है? स्लैब रेट लगाना है। 15 ही लगता है शॉर्ट। नहीं 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 नहीं, यही तो मैंने क्वेश्चन बोलते हो आपको 2 बार रिपीट किया था। मैंने क्वेश्चन बोलते क्या रिपीट किया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिए हैं सिर्फ। इट मींस अगर वो 111A वाले बोलता फिर 15% लगाते, अगर वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट में जाएंगे। अगर वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन होते हैं, देखो शॉर्ट टर्म गेन 2 तरह के होते हैं, या तो वो 111A वाले या वो नॉर्मल वाले। अगर वो 111A वाले हैं तो 15% लगेगा, अगर वो नॉर्मल वाले हैं तो वो स्लैब रेट में जाएंगे। तो ये नॉर्मल वाले हैं, इसमें 111A नहीं दिया हुआ, ठीक है ना? तो आपने ये गलती की है। चलो जी, अभी तो सुना ध्यान से। अब इनकम निकल के आ गई 4 लाख। आप सब जानते हो 2.5 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, तो बैलेंस रह गया 1.5 लाख। उसका 5% टैक्स 7500 रुपए, और इतने की ही रिबेट मिल जाएगी। तो रिबेट माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा? नील। तो जिन जिन बच्चों का भी नील आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कई जिनका बच्चे का नील आंसर था वो बेचारे परेशान हो गए थे कि क्या कर रहे हैं सर, बट सर जिनका नील नहीं है मुझे उनको भी समझाना है, और क्या पता आपका इस बार नील आ गया, अगले क्वेश्चन में आप भी गलती कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपको भी बातें ध्यान से सुननी चाहिए कि हाँ ये गलती हो सकती है, अगर दूसरे बच्चों से हुई है तो आपसे भी हो सकती है, ठीक है? चलो, हाँ जी सर इनकम 4 लाख कैसे आ रही है? 2 लाख आ रही है मेरी। कैसे आ रही है 2 लाख बताओ। सर हाउस प्रॉपर्टी 1 का जो लॉस था वो हाउस प्रॉपर्टी 2 से सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, 1 लाख का लॉस बच गया। सर वो सैलरी से सेट ऑफ कर दिया, तो फिर ठीक। सैलरी की इनकम बची 1 लाख। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन। सर शॉर्ट टर्म गेन है 1 लाख और बिजनेस इनकम है 2 लाख, पर ये बिजनेस इनकम अदर देन 35 AD है ना, तो इसको तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं सेट ऑफ। नालायक, वो इनकम है, इनकम को कैसे सेट ऑफ करोगे? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, फिर मेरे को तो ऐसे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। आगे समझ। मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा। इधर देखो ध्यान से, चलो जी। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आ गए होंगे जी क्वेश्चन। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, बच्चा कह रहा है एक और, अब एक और नहीं, एक और, अब आपने रिवीजन खुद करनी है नालायक, ठीक है? कोई भी डाउट होगा? नहीं सर, एक और चीज थी। एक और डाउट? अच्छा हाँ, पूछो पूछो। सर हेलो। हाँ जी, 1 मिनट रुको, हाँ जी, शुभिका बोलो। सर हेलो। हाँ जी शुभिक बोलो। जैसे अगर हमारी इनकम 4 लाख आ रही है, अगर हमारी इनकम ही 4 लाख आ रही है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की कि वो रेजिडेंट भी और इंडिविजुअल भी है, तो हम ऐसा कर ले कि हम टैक्स निकाले सीधा, और क्योंकि वो तो मिल ही जाए तो सीधा नहीं लगते टैक्स। आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। सही रहेगा मतलब? आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा आपने। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। आपने बोला कि इनकम 4 लाख आ रही है, तो और रिबेट की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है अगर हमारी, हाँ 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 दोनों, हाँ, तो हम ऐसा कर ले कि हम टैक्स ना ही निकाले, क्योंकि रिबेट तो मिल ही जाएगी तो सीधा टैक्स मिल ही आएगा वैसे भी। वो आपकी मर्जी है। देखो वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना चाहिए बस। देखो जिन बच्चों को पता है उन्होंने क्वेश्चन देखते ही पहचान लिया इसका आंसर नहीं लाएगा, ठीक है ना?
बट वो आपके ऊपर है कि आपसे गलती ना हो, तो आप जैसे मर्जी करो, आंसर सही से मतलब है मुझे। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे मतलब उसका नहीं है, क्योंकि पेपर हमारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, तो वो आप जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। सर आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो यार चलती रहती है, तबीयत तो सही है। चलो, और किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? फिर अपना अच्छा नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट लिख लो जी। नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट है, मैं 5 हेड नहीं दे रहा अभी, सर हेलो। मैं 5 हेड नहीं हेलो दे रहा सर। अभी। हाँ जी बोलो। चलो टारगेट लिखो जी। हेलो सर। हेलो हाँ जी बोलो बोलो। सर, एक सर डाउट है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 100 तो वो आप फिर नॉर्मल हेलो मानोगे, फिर वो आप नॉर्मल हेलो। मानोगे। सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। हेलो सर, ये लास्ट क्वेश्चन हेलो में, सर। सर लास्ट क्वेश्चन में जो था, ये टोटल इनकम नॉर्मल मानेंगे सर। 5 लाख से थैंक यू 5। सर। सर ये सेट ऑफ के बाद लेते हैं जो मतलब इनकम लेते हैं यस यस उसके यस, रीवेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम टोटल इनकम लेते हैं ना। टोटल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम, सब कुछ माइनस करने के बाद। हाँ वो सर मेरा ऐसा हुआ था ना, वो मैंने पहले ले लिया था। ओके, थैंक यू सर। ओके अच्छा, प्लीज अब कोई बातचीत नहीं करेगा। अगली क्लास का टारगेट लिख लो जी। मैं अभी 5 हेड नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे छोटे छोटे चैप्टर पहले रिवाइज करवाने हैं, और आप वो छोड़ के जाते हो, तो मैं नहीं चाहता कि वो छोड़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से बहुत सारे बनते हैं। अगले सैटरडे का आपका टारगेट है, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं जी। नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट लिख लो। एक तो चैप्टर आपने करके आना है रिवीजन, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, और एक छोटा चैप्टर और है अपील का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स और अपील। ये 4 चैप्टर आपको अगले सैटरडे से पहले रिवीजन करके आने हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता हूं, कैसे भी पूछ सकता हूं, और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा ऑलमोस्ट उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे, बस ये बात ध्यान देना। और देखो, जो बच्चा इस सेशन को ये मान के चल रहा है कि सर फ्री में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, उनको नहीं पता उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, ये मौके बार बार नहीं मिलते। अगर मैं अपना टाइम आपको यहाँ पे दे रहा हूं, तो आपको भी टाइम देना बनता है, ऑनेस्टी से देना बनता है। तो प्लीज एक मिनट रुक जाओ। तो जो भी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं ना, उसकी आपने अच्छे से रिवीजन करके आनी है, और फिर मुझे यहाँ पे बताना है कि हाँ सर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है जी। तो ये 4 चैप्टर हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर एक रेसिडेंशियल का डाउट है, रेसिडेंशियल स्टेटस का। सर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रशिया रिसीव्ड लास्ट ईयर एंड रेमिटेड टू द ईयर टू इंडिया, तो टैक्सेबल रहेगा आरओआर में कि एग्जम्प्टेड रहेगा? नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होगा रेमिटेंस। सर वो कभी कभी आरओआर में टैक्सेबल होता है, कभी नहीं होता, वो समझ नहीं आ रहा है रेमिटेड का। वो टैक्सेबल तब होता है अगर रेमिटेंस सेम ईयर में होगा तो वो टैक्सेबल होगा, अगर रेमिटेंस बाद वाले साल में होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। टारगेट सर ये जो सर एक डाउट है। हाँ सर बोलो। एक डाउट मेरा भी। सर बोलो। जो ये 1 लाख की जो लॉस था ना सर। हाँ जी हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो सर, रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट है। बोलो। जी सर, फॉरेन कंपनी की 50 करोड़ वाला एक कंसेप्ट है, वो बता दीजिए। वो ये था, अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है, फिर तो फॉरेन कंपनी हमेशा नॉन रेजिडेंट बनती है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होती है ना, उस केस में हमें पोएम चेक करनी होती है। और पोएम चेक कैसे करते हैं, उसकी गाइडलाइंस होती हैं, और वो पूरी गाइडलाइंस कैसे होती है ना, वो मैंने पूरा लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है जी। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो पोएम की गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो 1 लाख रुपए हमारा लॉस आया था ना, वो हमने सैलरी से सेट ऑफ किया था, तो क्या हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर दोनों से कर सकते हैं? सर वो 111A वाला होता उससे भी नहीं कर नहीं सकते नहीं थे? नहीं, फिर हमें चेक करना पड़ता कि हमें बेनिफिट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर हाँ जी। सर एक रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट था सर। सर अगर रेमिटेंस सर सेम ईयर में है सर, तो वो सिर्फ आरओआर में टैक्सेबल होगा ना सर, अगर जी सेम ईयर में तो? जी जी बिल्कुल। सर मतलब आर-एन-ओ-आर में नहीं होगा ना? नहीं नहीं, एनआर और आरएनओआर में सिर्फ एक ही इनकम टैक्सेबल होगी, या तो वो इंडिया में कमाई गई हो या वो इंडिया में रिसीव की गई हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। हाँ जी
सर एक छोटा सा डाउट है। अब डाउट ना लायक, डाउट सेशन कल है। सर अभी सभी लोग पूछ रहे हैं ना, इसीलिए। और वो सभी इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने ऑडियो म्यूट अनम्यूट कर दी। चलो पूछो फटाफट से अब। सर वो 1 लाख का लॉस था ना, हाँ उसको सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो है, मतलब अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A उसमें भी सेट ऑफ कर सकते हैं। वो ना हमें देखना पड़ता है कि हमें बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। जहां हमें ज्यादा बेनिफिट होगा उसके बेस पे ही हम सेट ऑफ करेंगे फिर। ओके ठीक है, चलो जी। तो फिर अपना नेक्स्ट क्लास के टारगेट 4 चैप्टर हैं, रिटर्न, एडवांस टैक्स, क्लबिंग और आपका अपील। ये चारों अपने रिवीजन करके आनी है। बाकी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। उसकी मीटिंग आईडी मैं आपको नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। कल हमारा डाउट सेशन है और जिन जिन को भी डाउट्स थोड़े बहुत होंगे कल का सेशन अटेंड कर सकते हैं। कल 10:30 बजे है, 10:30 से लेकर 11:30। उसकी मीटिंग आईडी भी मैंने शेयर कर दी है। जो भी डाउट्स होंगे आप आ सकते हो। अगर डाउट्स नहीं है तो आराम से घर बैठ के तैयारी करो, अच्छे नंबर लेके आओ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये टाइम वापिस नहीं आएगा। अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो ये सोच के वेस्ट करना कि ये इसका रिजल्ट आपको फिर बाद में देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी ना कई बच्चों को लगता है कि बहुत टाइम पड़ा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इतने 1000 बच्चा इस बार पेपर देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बना के चलना है, तब जाके एग्जाम बढ़िया तरीके से निकलेंगे। ठीक है, चलो चल सकते हैं नहीं फिर। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, Thank you, sir. थैंक Thank यू you सो so much, मच, sir. जय हिंद, थैंक यू सर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय सर। थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी, एक बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर आप प्लीज टेलीग्राम में डाल दीजिएगा मीटिंग आईडी। क्या चीज, क्या डाल दूं? मीटिंग आईडी। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। थैंक यू बाय सर, टेक केयर। बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी। जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय। और जिन बच्चों की बारी नहीं आती ना, बुरा मत माना करो, जय हिंद सर। ठीक है जी। कई बच्चे नाराज मत हुआ करो। डे बाय डे मैं सबका नाम लिया करूंगा। जैसे अब देखो ये बच्चा उदास बैठा है, आज इसका नंबर नहीं आया, उमंग, नाशु, मैंने आपका नाम ले दिया, देखो ठीक है ना। नाराज नहीं होना, डे बाय डे सबका नंबर आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय, जय माता दी। थैंक यू सर। बाय बाय।